अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान अली फार्मासिस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब व्यूवर खैरियत से होंगे और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस मेडिसन के बारे में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसका नाम है ट्रेंजामिन कैप्सूल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंजामिन जो कैप्सूल हैं ये किस चीज़ के लिए होते हैं, इस कैप्सूल के बेनिफिट्स क्या हैं, इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले आप व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसन नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे आप प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो मज़ीद और भी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ट्रेंजामिन कैप्सूल की अगर बात की जाए तो इसमें 250 mg और 500 mg मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसका जो फार्मूला है, अगर उसकी बात की जाए इसमें कौन सी चीज़ मौजूद है, तो इसमें ट्रेंजेनिमिक एसिड मौजूद है। अभी देखते हैं कि जो ट्रेंजामिन कैप्सूल हैं ये किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, इनके ख़ास तौर पे जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। सबसे टॉप पे आता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ख़वातीन में मुहावरी के दौरान जब बहुत ही जो ज़्यादा ब्लीडिंग है हो जाती है, तो ये उस चीज़ को जो ब्लीडिंग है ये रोकने के लिए ये ट्रेंजामिन जो हैं कैप्सूल ये इस्तेमाल होते हैं। जो सेकंड नंबर पे इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि सर्जरी के बाद जब खून बहुत ही जो ज़्यादा है अगर बह रहा हो, अगर ना रुक रहा हो, तो उसके दौरान भी जो ट्रेंजामिन है उसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। जो ट्रेंजामिन जो है कैप्सूल, इसका यही काम है बेसिकली कि जो खून होता है उसको रोकने के लिए ट्रेंजामिन है जो ये इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, थर्ड पे इसका जो बेनिफिट आता है वो ये है कि जो नोज़ ब्लीड्स है, ख़ास तौर पे जो नाक है, अगर इससे बार बार खून आए तो उसको भी रोकने के लिए ये जो हैं ट्रेंजामिन कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। जो नंबर 4 पे जो आता है वो ये है कि मसूड़ों से खून आना। अगर रेगुलर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये ट्रेंजामिन जो है कैप्सूल उसको भी ये रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके साथ आप जो विटामिन सी है वो भी इस्तेमाल कर लें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा ख़ास तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खून जो होता है वो उनमें जमने की, खून की जो पावर होती है वो कम होती है। मसलन ख़ास तौर पे किसी को कोई अगर चोट लग जाए तो उसका जो खून होता है वो मसलन वो बहुत ज़्यादा बह रहा हो, तो उसमें ये ट्रेंजामिन का बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है। अभी इसका ये है कि ये ट्रेंजामिन जो कैप्सूल हैं ये आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं। ये सबसे अहम बात होती है, जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर डोज के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आप उसकी जो डोज़ है वो ओवर इस्तेमाल कर लेंगे या उसके मुताबिक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका ये होता है कि आपको फिर रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। तो ट्रेंजामिन जो है कैप्सूल ख़ास तौर पे जो 500 mg है, ये एक दिन में आपने सुबह शाम ये इस्तेमाल करना होता है। और जो डोज़ है, मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं उसके मुताबिक जो भी आपका जो डॉक्टर है वो आपको जो भी डोज़ बताएगा, तो या फार्मासिस्ट है जो आपको जो डोज़ बताएगा आपने उसके मुताबिक ये कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। अभी देखते हैं कि ट्रेंजामिन जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ख़ास तौर पे इसके जो चंद जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये आता है कि आपका जो पेट है उसमें दर्द हो सकता है, उसमें आपको डायरिया भी हो सकता है और आपको बाज़ केसेस में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। उसके अलावा आपको थकावट महसूस होती है, उसके अलावा उल्टी भी आ सकती है और आपकी जो स्किन है उस पर खारिश भी हो सकती है। अगर ट्रेंजामिन आप ले रहे हैं तो ये मैंने आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी आपको ऐसी अलामात होती है तो आपका जो करीबी डॉक्टर है आप उससे कंसल्ट कर लें
और इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, और हमें ये भी कमेंट्स में बताएं कि अगला जो टॉपिक है, अगली जो वीडियो है वो कौन सी जो मेडिसिन है उस पर हम बनाएं। जज़ाकल्लाह।